नॉर्मल टूरिस्ट मिनीमर्ग अपनी कार या जीप में जाते हैं और लेजेंड्स अपनी मोटरसाइकिल पे, और अल्ट्रा प्रो मैक्स लेजेंड्स अपनी मोटरसाइकिल को ट्रक पे लाद के लेके जाते हैं। ये मेरा कहना नहीं बल्कि इन आर्मी वाले सिक्योरिटी चेक पे भाई का कहना था कि बड़े टूरिस्ट हमने मोटरसाइकिल पे आते जाते देखे हैं, लेकिन इस तरह मोटरसाइकिल को ट्रक पे लाद के एंजॉय करना मिनीमर्ग ये आपने पहली दफा की है। लेकिन आखिर ये नौबत कैसे और फिर कहाँ पे आई? बस ये इस्लामाबाद टू मिनीमर्ग का व्लॉग इस सदमे के नाम। 600 किलोमीटर की इस्लामाबाद से मिनीमर्ग और सराउंडिंग अनसीन एरियाज को एक्सप्लोर करने की ये जर्नी मैं लाइफ में ना फर्स्ट टाइम करने जा रहा था, टू सी इफ मिनीमर्ग विल एक्चुअली लिव अप टू माय एक्सपेक्टेशंस और मीडिया हाइप। और फिर आफ्टर 75 इयर्स ऑफ वेटिंग पाकिस्तान ने भी फाइनली मिनीमर्ग को ना टूरिस्ट के लिए ओपन कर दिया था 1 साल पहले, और मेरी ट्रेवलर की रूह तड़प रही थी इस जन्नत को एक्सप्लोर करने के लिए। प्लान तो ये था कि 10 दिन लगा के हम लोग मिनीमर्ग और स्कर्दू से आगे ऑल द वे टिल सियाचिन तक जाएंगे, लेकिन कुदरत को शायद ना कुछ और ही मंजूर था। बस फिर हम लोग 4 दिन लगा के मिनीमर्ग पहुंचे और फिर उसके बाद जो हुआ इट वॉज पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। नज़ीरो काफी नज़र मिसले तो न शोद पैदा जाना, मिसले तो न शोद पैदा जाना। जब राज को ताज तोरे सर सोहे, जब राज को ताज तोरे। सो अब डे 1 पे जर्नी हमारी थी इस्लामाबाद से बेसल, जो कि अंदाज़न 8 घंटे का रास्ता था, अप्रॉक्सीमेटली कुछ 300 किलोमीटर्स। तो भाई बस फाइनली फिर इस तरह हम लोग फुल गर्मी और हव्स में राइड करते करते इस्लामाबाद से पहुंच गए मुजफ्फराबाद ग्वाला ब्रिज से, और पेट्रोल पंप के ऊपर मुजफ्फराबाद का हमने थोड़ा सा स्टे किया ताकि रिफ्रेशमेंट्स कर लें, पानी शानी पी लें, वॉशरूम से हो लें, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से आगे निकलेंगे। होता है ये इसकी पेट्रोल में डालते हैं। और फिर बारिश शुरू हुई तो पता चला जनाब मेरा तो माइक ही काम नहीं कर रहा था, लेकिन आपका भाई भी कंटेंट बनाने से नहीं रुक। हेलो हेलो 1 2 3 माइक टेस्टिंग 1 2 3 माइक टेस्टिंग 1 2 3 हेलो हेलो। तो असली सीन्स तो शुरू हुए जब हम लोग बालाकोट पहुँचे। जब पहुँचे तो सही गर्मी थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही जब खाना खाने का टाइम आया हमने चपली कबाब मंगवाए, और उसके बाद जो है ना ऐसा कमाल किस्म का मौसम शुरू हुआ, बारिश शुरू हो गई और असली फिर टूर का मज़ा फिर आना शुरू हुआ। बेटा बीमार है थोड़ा सा पहले। तो सामने से आप मेरे, अगर मैं आपको व्यू दिखाऊँ ना, आप कहेंगे यार सुभान अल्लाह क्या सीन है, इतने डेंस बादल आ गए हैं और हल्की हल्की सी बारिश भी पड़नी शुरू हो गई है। अनबिलीवेबल सीन्स। तो आगे होपफुली मुझे लगता है कि रास्ते में हम लोगों को कुछ ना कुछ बारिश भी इंशाल्लाह मिलेगी। तो ये बालाकोट का जो फेमस अटक का पंप है हम वहाँ पे है, बस अभी यहाँ से निकलेंगे इंशाल्लाह आगे। अब बालाकोट पहुंचने का मतलब ये था कि इस्लामाबाद से हमने कोई 3.5 से 4 घंटे का डिस्टेंस कवर कर चुके थे हम लोग, और फिर बारिश शुरू हो गई और आगे हमारा मेजर जो डिस्टेंस था वो अभी बाकी था। भाई हम लोग ज़रा केवाई से थोड़ा सा और आगे आए हैं। इतनी कमाल किस्म की बारिश हो रही है ना, हल्की हल्की सी ड्रिजलिंग लगी हुई है। ये वाला मौसम अगर आपको मिल जाए ना, समझे आप बहुत लकी हैं। पंजाब होटल एंड रेस्टोरेंट। तो ये थोड़ा सा मेरा साइड से ना ये फट रहा था, तो इसका आई डोंट नो क्या सोल्यूशन हो सकता है। साइड से ना इसका जो पूरा का पूरा व्हील जो है ना वो नाले में आ गया है। तो अब इसके साथ क्या किया जाए कि ये निकले। यहाँ पे पत्थर लगाएंगे और पत्थर पीछे रख के तो इसको फिर निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाएगा इंशाल्लाह जाएगा। भाई कमाल किस्म की चाय बन रही है जनाब यहाँ पे, माशाल्लाह माशाल्लाह। और फिर नारान पहुँचने से पहले सूखी किनारी वाटर प्रोजेक्ट जो आया उसकी टनल में से गुजरे, एक अलग ही वाइब थी बारिश के मौसम में।
बारिश की वजह से ना ओवरऑल हमारी राइडिंग स्पीड काफ़ी स्लो हो चुकी थी और अभी भी हमारा यहाँ से नारान से कोई 1-1.5 घंटा और रहता था आगे बेसल पहुँचने के लिए। तो बस जल्दी जल्दी नारान के पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवा के वॉशरूम से फ्री होकर हम लोग निकल पड़े आगे। तो भाई हैं तो हम लोग कंटेंट क्रिएटर, एक कंटेंट क्रिएटर की रूह हो, इतना अच्छा मौसम हो, इतना प्यारी सीनरी हो और मगरे में सिर्फ घंटा 1.5 घंटा रह गया तो आपको होता है कि यार और ज़्यादा मैं इसमें कंटेंट बना रहा हूँ। तो बस हमने मिलकर यहाँ पे फोटोग्राफी की। अली भाई ने मुझे अपना कैमरा दिया और हमने जो कोई भी थोड़ा बहुत हमारे पास मौका था, जो एंगल थोड़े बहुत समझ आ रहे थे, कुछ हमने मोमेंट्स कैप्चर किए और फिर आगे निकल पड़े। सुकून पाया है बेकसी ने, हुदूद गम से निकल गया सुकून पाया है बेकसी ने, हुदूद गम से निकल गया ख्याल हज़रत जब आ गया है तो गिरते गिरते संभल गया हो सुबह का बल्कि खाना भी क्या खाया, सुबह नाश्ता घर से किया हुआ था, सिर्फ 3 पीस ब्रेड के और एग, तो ख़ास कुछ खाया हुआ भी नहीं था क्योंकि जितनी ठंड है ना आपको बता नहीं सकता। ये हुडी मुझे जो है ना वो कम पड़ रही है, आप इससे अंदाज़ा करें। लेकिन यार इस मून रेस्टोरेंट की जो बात है ना, कभी भी हम जब भी आए हैं तो हमेशा यहाँ पे हमने स्टॉप ओवर की है, आके कार पार्क की हैं, बाइक्स पार्क की हैं, लेकिन कभी भी इत्तेफाक नहीं हुआ कि हम लोग यहाँ आके स्टे करें। तो हम इसी मून रेस्टोरेंट के बिल्कुल अपोजिट रूम्स हैं, वहाँ पे हम लोग स्टे करें और कल अब हमने आगे देवसई की तरफ इंशाल्लाह जाना है। कचूमर सैलेड है, कचूमर सैलेड 2 कर लें, 2 रायते कर लें और साथ रोटी और नान मिक्स कर लें। नान रोगनी है? हाँ रोगनी है। कितनी कर दी? आने दो, लाइन लगा दो। बस फिर रात को बेसल में मून रेस्टोरेंट पे खाना छाना खा के सही गहरी नींद हम लोग सोए और नेक्स्ट डे अब हमने तैयारी पकड़ ली थी अपना जर्नी को आगे कंटिन्यू करने की और अपनी पैकिंग हमने स्टार्ट कर दी। मॉर्निंग भाई फ्रॉम बेसल, क्या खूबसूरत ये जगह है यार, क्या प्यारी सुबह हुई है यहाँ पे। और कल रात को हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे इस्लामाबाद से और ऐसी एडवेंचरस जर्नी में कहता हूँ, बारिश इतनी तेज़, यख सर्दी, और यहाँ से आगे तो बाबू सर जो है कोई 20-25 मिनट का सिर्फ रास्ता रह गया और ज़्यादा सर्दी होनी है। तो अभी बस हमारा नाश्ता ऑलमोस्ट रेडी है क्योंकि आज का हमारा प्लान ये है कि हमने यहाँ से बेसर से जो है ना जाना है आगे देवसई की तरफ। तो आज का भी लॉन्ग डे है, लाइक 8 to 10 आवर्स की हमारी ये सारी राइड होने जा रही है। तो यहाँ पे अगर आप आसपास के व्यूज़ देखें ना तो पीछे बिल्कुल हमारे जो ये होटल है ना, मून रेस्टोरेंट, बड़ा फेमस यहाँ पे बेसल का मून रेस्टोरेंट है, इसके बिल्कुल पीछे बैक साइड पे अगर आप ये देखें तो यहाँ पे दूधी पत्थर लेक का ट्रैक है। ये दूधी पत्थर लेक वो है जो कि 18 आवर्स समथिंग में, 15 से 18 घंटों में जाके आप 2 दिन में जाके आप उस लेक पहुँचते हो। पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेक्स में से एक है। और मेरा तो कुछ ख़ास ही अटैचमेंट इस लेक के साथ ना बहुत ज़्यादा है क्योंकि बचपन के अंदर मैं और मेरा भाई जो थे, हम जब अपनी बुक्स के अंदर हिस्ट्री की या हमारी जोग्राफी की बुक्स के अंदर हम लोग पढ़ते थे ना कि पाकिस्तान की कौन कौन सी फेमस लेक्स हैं, जिस तरह दूधीपत हो गई, लुलू सर हो गई और सैफुल मलूक, इन 3 लेक्स के बहुत ज़्यादा नाम होते थे हमारी बुक्स के अंदर। तो बचपन के अंदर मेरा भाई मुझे कहता था कि हमने एक दूसरे का ना नाम रखे हुए थे, तो मेरा भाई ने मेरा नाम रखा था दूधीपत और मैंने अपने भाई का नाम रखा था लुलू सर। ये देखिए क्या खूबसूरत सुबह हुई है, उधर पीछे बादलों का सीन चेक करें। अब तो फिर काफ़ी क्लियर हो गया है। सुबह के टाइम जब हम उठे हैं तो ये सारा बादलों से कवर्ड था, तो माशाल्लाह धूप अच्छी निकल रही है। अल्लाह करे कुछ धूप निकले और हमारे कुछ कपड़े सूखें। कल क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी तो इवन हमारे वाटरप्रूफ शूज़ होने के बावजूद स्टिल हमारे काफ़ी सारी अंदर से
चीज़ें गीली हुई हैं, सॉक्स गीली हुई हैं। तो फुल ये देखें बादलों से कवर्ड है और ऊपर क्या होगा अल्लाह ही जाने। 2-3 लेयर्स अभी हमने चढ़ानी है इसके ऊपर। अभी भी अंदर इसमें 2 लेयर्स पहन ली है ऊपर। फुल बादलों से ना कवर्ड है इस वक्त यार। और ये वाली साइड देखें, ये वाली, ये जब आप देख रहे हैं मून रेस्टोरेंट के बिल्कुल ऑपोजिट, ये मून रेस्टोरेंट है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट देखें अगर आप, तो ये इन मेडोज़ के अंदर से होते होते आप 18 घंटे 2 दिन चलते ही रहते हो और पीछे जाके आती है कहीं मल्टी। और इसका ट्रैक वो आप देख सकते हैं, ये इसका ट्रैक है, ये जो छोटी सी रोड सी जा रही है, छोटा सा ट्रैक है और ये पैदल आप इस पे जाते हैं और जीप्स भी जाती हैं। फिर किसी एक जगह पे जाके आई थिंक जीप्स उससे आगे नहीं जाती। तो बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। अब नाश्ता करते हैं और नाश्ता करके इंशाल्लाह पैकअप करते हैं। 8:30 बजे हमने एग्जैक्ट यहाँ से इंशाल्लाह निकल जाना है। प्लेट बनाई यार, वो प्लेट हुदूद गम से निकल गया सुकून पाया। भाई देखें जी कौन हमारे पास आया जी। हम अपना एक जो है ना ग्रुप निकला हुआ था आगे सरदू जाने के लिए, और यहाँ पे ये लॉन राइडर मिस्टर अब्दुल्ला अकेले निकला हुआ था। एकदम से कमरे में आया, कहता है अस्सलाम वालेकुम। ये है भाई राइडर ज़िंदगी। तो इस तरह हम लोग फिर बेसल से निकल पड़े और आज का हमारा जो डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली को 6.5 घंटे और अंदाज़न कोई 200-250 किलोमीटर्स हमारे हैं। बेसल से हमने ऑल द वे टिल रत्तू वैली जाना है, जो कि जिसके कंटेंट आपको यूट्यूब के ऊपर ना होने के बराबर मिलेगा। और हमारी भी फ़र्स्ट टाइम थी क्योंकि हमने कोई कंटेंट हमें मिल नहीं रहा था उस जगह का, लेकिन हमें था कि उस जगह को हमने एक्सप्लोर करना है, रत्तू वैली अस्तोर के पास। और सुना है कि रास्ता बहुत ख़राब होने वाला है, बड़ा कोई एडवेंचरस होने वाला है, तो हम देखेंगे आगे आगे होता है क्या। शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर बिछोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर बिछोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ मालो दौलत की क्या है हकीकत, जहाँ जान लुटाने को जी चाहता है। चलें जी, तो ठंडी ठंडी हवा में बाबू सर फाइनली आ गया और काफ़ी अरसे के बाद। मैं तो मेरा ख्याल है इस बाइक पे पहली दफ़ा बाबू सर क्रॉस कर रहा था। बाबू सर की ठंड भी फील होने लगी थी, लेकिन उस तरह कोई एक्सट्रीम ठंड नहीं थी जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। मैंने अंदर से काफ़ी सारी चीज़ें पहन ली थी कि शायद बाबू सर बहुत ज़्यादा ठंड होगी, अल्लाह का शुक्र उतनी ज़्यादा नहीं थी। सो अब हमने डाउनवर्ड्स की तरफ जाना शुरू कर दिए। चलास आगे गर्मी हो जाएगी और किसी जगह पर उतर के हम अपने स्वेटर भी उतार देंगे
ताकि आगे हम लोग कंफर्टेबली राइड कर सकें। वही हुआ भाई, फिर बाबू सर से हमने नीचे रोक के एक साइड पे अपने शूज़ के नीचे जो दो सॉक्सें पहनी हुई थी और शॉपर चढ़ाए हुए थे कि भाई बारिश का पानी और अंदर कहीं ना जाया करें, इनकेस बारिश होती है या कहीं पौंड शॉन्ड आता है। अंदर हुडीज़ पहनी हुई थी, तो अब वो यहाँ पे एक साइड पर रोक के तो हम सारा डी क्लोथिंग कर रहे हैं और अब आगे चलेंगे। तो क्या ही पता था कि जब आगे फेरी मेडोज़ के राईकोट ब्रिज पर जाएंगे तो एक एक्सट्रीम लैंडस्लाइड हो चुकी होगी, और उस लैंडस्लाइड के अंदर जो मड का जो स्लड है उसके अंदर 2 गाड़ियाँ जो है ना उसके अंदर फंसी हुई हैं, जिस तरह दलदल की तरह। 2 दिन से ब्लॉक, लोग रोड के ऊपर ताश खेल रहे हैं, लोग रोड के ऊपर बैठे हुए चेस खेल रहे हैं, खाने बना रहे हैं। 2 रातें लोगों ने रोड के ऊपर गुजारी हैं, तो बुरी ट्रैफिक में फंस गए हम लोग। तो हम लोगों ने कहा भाई इस तरह तो गुजारा नहीं चलेगा, अपना ड्रोन उड़ा के देखना पड़ेगा कि ये कितना लंबी ट्रैफिक ब्लॉक्ड है और क्या सूरत हाल है, आया हम लोग बाइक्स पे आगे जा भी सकते हैं कि नहीं। तो अभी कल रात से लोग यहाँ पे सारे स्टैंडर्ड हैं और अब काफ़ी हद तक अच्छा रास्ता हो गया। हम लोग बाइक्स पे थे तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आगे आ गए हैं। बस अभी थोड़ा सा पैच इंशाल्लाह वो बना रहा है उसको, और फिर इंशाल्लाह हम लोग निकलेंगे। शाम होगी हमें यहाँ पे, हमारा प्लान था कि हम लोग मिड डे में यहाँ से क्रॉस कर देंगे, तो काफ़ी सारा हमारा रास्ता आ गया है। तो अभी देखते हैं किस तरीके से हमने इंशाल्लाह मैनेज करना है, आगे किधर जाके हमने स्टे करना है। लेकिन सही एडवेंचर हुआ है। पहले बारिश कल हमें पूरा दिन मिली है। आपको मैं ऊपर जाके यहाँ पे खड़े होकर दिखाता हूँ कि बेसिकली कौन सा रूट जो है इन्होंने नया बनाया है। ये इधर खड़े होते हैं हम। हाँ ये देखें ज़रा, ये अब ये स्लज की हालत देखें, ये कीचड़ा को देखने में लग नहीं रहा लेकिन शूज़ की बेड़ा गर्क हो गया है। ये मेरे भी शूज़ देखें, ये क्या इस तरह फील हो रहा है, इस तरह लग रहा है हम लोग कोई लेंटर डाल के आए हैं या कोई सीमेंट का काम हम कर रहे हैं। और ये अब ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया है। ये आप देख रहे हैं ना, बेसिकली ये मेन रोड थी जो कि सारी की सारी लोग अब तालियां बजा रहे हैं, रास्ता खोल गया माशाल्लाह। ये वाला सारा बंद अब हो गया, वो गाड़ी फंस गई, इसको क्रेन से उठाएंगे और अब ये वाला ऑल्टरनेट साइड पे से मट्टी डाल के फ्लैट कर रहे हैं और अब इसको ये क्रॉस करवाएंगे। 2 दिन से ये रास्ता बंद था और अब ये अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली इंशाल्लाह खुलने वाला है। और ये मैं कहता हूँ ये सारे लोगों को आप ये देखें जो इस वक्त ये खड़े हैं और ये ऊपर तालियां बजा रहे हैं, इनके आप एक्सप्रेशंस देखें कि 2 दिन से कोई लोग सुबह के 10 बजे से शाम हो गई है, सारे के सारे फैमिलीज़ यहाँ पे इसी तरह हैं और ये कमाल एडवेंचर हो रहा है भाई। मैं कहता हूँ ऐसा एडवेंचर आपको इधर ही मिलेगा कि 2 दिन से यहाँ पे ये पैच नहीं बन रहा। पूरी बेचारी फैमिली इसके अंदर फंस गई है और स्ट्रैंड हो गई है। और ये बल्कि आज सुबह 10 बजे से बता रहे हैं कि सारे इसके अंदर फंसे हुए हैं। आधी गाड़ी तक स्लज है, आप इसको क्रेन के अलावा उठा नहीं सकते। ये अब देखें ऑल्टरनेट रास्ता बना रहे हैं, ये देखें। बस फिर जैसे तैसे करके हम लोग इस मैस में से निकले और 6-7 घंटे की हमारी ये राइड ख़त्म हुई। फाइनली रत्तू वैली में हम पहुंचा तो बिल्कुल बॉडी की हालत ख़राब हुई हुई थी और इतना एक्सट्रीम ऑफ रोड करने के बाद बस दिल था कि बस खाना मिल जाए और बस हम लेट जाएं। और नेक्स्ट डे का हमारा प्लान था कि हमने इस रत्तू वैली को एक्सप्लोर करना है। इसके पास एक बड़ी प्यारी दिरले लेक है, वहाँ पर जाना है और उसके बाद फिर हमने मिनी मर की तरफ नेक्स्ट डे निकल जाना है इंशाल्लाह। ये एक्सप्लोर करेंगे ना, यहाँ से दरिया तक जाएंगे। यहाँ देखने के लिए क्या है? यहाँ पे आसपास पैदल सर आगे अस्सलाम वालेकुम भाई, गुड मॉर्निंग फ्रॉम रत्तू वैली। मैं कहता हूँ ऐसा जंगल का ट्रैक मैंने कभी लाइफ में नहीं देखा। इस वक्त मैं रत्तू वैली के अंदर हूँ और हम लोग टूवर्ड्स मिनीमर्ग जा रहे हैं और रात हमने इधर इस मैस में गुजारी है। एक पतले से फॉरेस्ट्री ट्रैक में से हम लोग गुजर के आए हैं, यहाँ हमने रात गुजारी है और रात को कमाल किस्म का हमने बारबेक्यू किया इस पूरी अंगीठी के ऊपर, इसके आसपास हम लोग बैठे, इतना मज़ा आया ना और बड़ा अच्छा सेटअप था, बड़ा मज़ा आया क्योंकि हम लोग 2 दिन हम लोग सही एग्जॉस्टिव हमने अपनी जर्नी। रास्ते में पहले दिन जो है ना लैंडस्लाइड वाला इशू हो गया, 4-5 घंटे हमारे उसमें डिले हो गए। सारे रात को इतना थके होते थे कि हमें एक सुकून चाहिए था। तो हम लोग यहाँ पे रत्तू वैली में हमने पूरी रात सुकून से गुजारी है। अगला दिन भी अभी 11-12 बज गए, हमने सामान अपना पैक शैक किया, चीज़ें साफ़ की हैं। जिस एक्सट्रीम ऑफ रोड से हम लोग रात को गुजरे हैं, मैं आपको इंशाल्लाह इस व्लॉग के अंदर दिखाऊंगा कि इस ट्रैक से हम लोग रात को गुजरे हैं और अल्लाह की शान है कि आपको बता नहीं सकता कि किस तरह का बम्पी ट्रैक था, रिवर्स ब्रेकर्स उसके अंदर थे, मतलब अजीब ऑफ रोड थी। तो आज भी हमने वापसी पे इस रत्तू वैली के यहाँ पे एक ना बेसिकली एक लेक है कुछ छोटी सी ऊपर, आधे घंटे के डिस्टेंस से जिधर हम लोग यहाँ पे स्टे कर रहे हैं। तो अभी हम लोग सारा सामान पैक करके नाश्ता वाश्ता वगैरह करके फ्री हो गए हैं और हमने इंशाल्लाह उस लेक को देखने जाना है। उसके बाद फिर हमारा प्लान क्या है कि हमने एक रात और गुजारनी है यहाँ पे ऊपर इंशाल्लाह मैस के अंदर। तो मतलब ये है कि एक रात सुकून से हमारी और गुजरेगी, ऊपर वैली वो ऊपर लेक देख के आएंगे। थोड़ी देर ज़रा इस पानी के अंदर ज़रा पाँव डुबो के बैठते हैं। मैं कहता हूँ क्या मज़े का पानी है यार, सुभान अल्लाह, सुकून करते हैं यहाँ पे, पीस, लेट्स एंजॉय दिस पीस। सॉक्स उतारनी पड़ेंगी इसके लिए, क्या बात है, ये सॉक्स उतारते हैं। ओह फ्रोज़न पानी यार, फ्रीज़ हो गए पाँव यार, सुभान अल्लाह।
अल्लाह अकबर। उफ 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 उफ, नहीं भाई बोलो यार, ये सुकून देखें ज़रा। असल में ना ये मज़ा होता है कि आप इस तरह बैठो और इन्जॉय करो लिटरली। सुकून पाया है बेकसी ने, हुदूद गम से निकल गया क्या बात है भाई। उन पाया है बेकसी ने, हुदूद गम से। भाई हम लोग सारे ऑलमोस्ट रेडी हैं माशाल्लाह। बाइक्स जो है ना ऑलमोस्ट हमने चेन लूप भी कर लिए, 500-600 किलोमीटर हमने चला लिए इस्लामाबाद से अभी तक। एक ही लेकर बेसिकली यहाँ से 30 मिनट्स की ऑलमोस्ट हमारी ड्राइव होगी, राइड होगी। वहाँ पे डे स्पेंड करेंगे, फिर वहाँ से वापस आएंगे। तो सारों की ऑलमोस्ट बाइक्स रेडी हैं, सब ने अपनी अपनी तैयारियाँ कर ली हैं। शोएब भाई हमारे द मोस्ट सीनियर मोस्ट सिटीज़न इज़ ऑल्सो रेडी बट फील्स लाइक द जूनियर मोस्ट। अब उसाद भाई की भी रेडी हो गई है, अली भाई की भी साफ़ कर रहे हैं। बहुत अला करने दें, जाने दें, जाने दें, जाने दें, जाने दें। पानी पानी अब वो उनका भी करना था भाई कभी। यहाँ पे तो एक बार भी नहीं देखा। बस हो गया ऑलमोस्ट। ओए इतना भर दी नहीं, छोड़े आप, छोड़। ओहो आप छोड़े, छोड़। आप में से एक बंदा इधर आ जाए यार, इसको टेढ़ा करने के लिए। आप इसको तिरछा कीजिए, करें ना, मैं करता हूँ। चलें। अच्छा तो ये प्रो उसमें से निकाल लें ल्यूब। यस घुमाते जाएं, आहिस्ता 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 आहिस्ता, इसी पेस पे, इसी पेस पे। यस यस यस, स्लो 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 स्लो, थोड़ा स्लो। यस जाने दें, जाने दें, जाने दें। लेट्स गो बिस्मिल्लाह। तो यही है बेसिकली जो आप देख रहे हैं ना, जंगल विलेज, प्योर जंगल की वाइब में से हम लोग पास कर रहे हैं। राइट पे हमारे इस वक्त वही दरिया है और लेफ्ट पे ये ऊपर पहाड़ी है पूरी। क्या प्यारा ट्रैक है, ज़रा आप ही चेक करें। सुभान अल्लाह। Water crossing. और ये देखें, हम रात के टाइम यहाँ से आए थे और इस वक्त डे टाइम में पता चल रहा है कि ये कितना रॉ हमने रात को एक्सपीरियंस किया है। ग्लेशियर का पानी साथ आ रहा है, बेरन लैंड है दोनों तरफ। सुभान अल्लाह।
एक हमारे ब्रदर गिर गए हैं। सुभान अल्लाह यार, प्यारा एरिया है, प्योर एडवेंचर। सुभान अल्लाह। ओए होए, वो नीचे देखें ज़रा, क्या खूबसूरत नीचे रिवर आ रहा है। माय गॉड, नाइस। आ जाए तो फिर बाइक के गुजरने की जगह नहीं बचती। वो देखें वो किस तरह साइड पर खड़ा हुआ है जीप वाला, और फिर हम गुजरेंगे। यार ये ज़रा व्यू देखें आप, अल्लाह अकबर। ब्रिज के पास से कितना क्लियर पानी आ रहा है, माशाअल्लाह। ये देखें अब हम इस ब्रिज के ऊपर से गुजरेंगे। अल्लाह, चेक दिस आउट मैन। सुभान अल्लाह यार, मैं तो पानी का जा रहा था, डुबियाँ लगा लूँ, इतना मज़े का पानी है। तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा। अब मज़ा आएगा। अब इसको इंस्टा 360 मैंने ऊपर कर दिया है ताकि मैं आप लोगों को ये अच्छे से दिखा सकूं पूरा व्यू। माशाल्लाह नमाज़ पढ़ रहे हैं खेतों में यार, क्या लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। बोल आगे बोल। अस्सलाम वालेकुम। का बस नहीं चलता, वो हर एंगल पे देखे उसकी 360 उसकी आई साइड हो। अल्लाह ताला क्या पता हमें जन्नत में इंशाल्लाह ऐसा विजन देंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। ये भाई फिशिंग बोर्ड लेके जा रहे हैं फिशिंग करने के लिए। पॉपुलेशन भी कोई ख़ास नहीं है ना असल में यहाँ पे, ये सीन है। अस्सलाम वालेकुम। ओए होए होए होए, सुभान अल्लाह, क्या वैली ओपन हुई है यार। ज़रा व्यू देखें, ये ब्रिज देखें। मैं इसके अलावा मेरे पास वर्ड्स नहीं है सुभान अल्लाह कहने के अलावा। ये देखें, ये क्या खूबसूरत ब्रिज है यार, अल्लाह सुभान अल्लाह। लेक चेक करे भाई। और फिर ऐसे कमाल सी वैली से होते हुए ऑफ रोडिंग करते हुए दिरले लेक फाइनली आ गई। और दूर से वो इतनी बड़ी और प्यारी लग रही थी, ब्लू पानी उसका। जैसे जैसे पास हम जाते जा रहे थे ना, वैसे वैसे साइज़ इतना उसका बड़ा होता जा रहा था अनरियलिस्टिकली। और एक जगह पे आई, हमने सोचा था हम किस जगह पे जाके लेक के पास बैठे हैं। एक ओपन सा गांव में से गुजर के एक रास्ता आया। सलाम।
लेक के सामने जमात के साथ सबने हमने मिल के नमाज़ पढ़ी। आई थिंक वो जो चीज़ है वो हमें लाइफ टाइम याद रहेगी इंशाल्लाह। ये है जी दिरले लेक। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह हबीब अल्लाह हबीब अल्लाह लम याती नज़ीरो काफी नज़र लम याती नज़ीरो काफी नज़र मिसले तो न शुद पैदा जाना मिसले तो न शुद पैदा जाना जग राज को ताज तोरे सर सोहे जद लाज को ताज तोरे सर सो है तुझे को चाहिए दो सला जाना है तुझे को चाहिए दो सला जाना लम याती नज़ीरो काफी नज़र लम याती नज़ीरो काफी नज़र। सो दिरले लेक को एंजॉय करने के बाद अब असली बारी थी कि हम लोग अपनी जो मेन डेस्टिनेशन थी दैट वाज मिनीमर्ग उसकी तरफ अपनी जर्नी शुरू कर दें। तो अब हमने वापस तो जंगल हट में जाना ही था, तो हमने कहा चलो क्यों ना एक डिफरेंट एक रूट लें, जिस रूट से हम पहले आए थे उससे नहीं जाते और एक ब्रिज से होके जो अंदर गांव में से एक कमाल किस्म का ट्रैक निकल रहा है इसको एक्सप्लोर करते हैं। सो इस ट्रैक से जाने का जो मज़ा था आई थिंक वो भी कोई अलग ही था। किस्मत का मेरे खुदा तू अगर दूर कर दे अंधेरा तो क्या बात है हिजर की धुंध तारीक रातों का वो हरम में सवेरा तो क्या बात है मेरी किस्मत का मेरे खुदा तू अगर दूर कर दे अंधेरा तो क्या बात है हिजर की धुंध तारीक रातों का वो हरम में सवेरा तो क्या बात है मेरे होठों पे हरदम रहे गूंजते अपने आका की तारीफ के ज़मज़मे मेरे होठों पे हरदम रहे गूंजते अपने आका की तारीफ के ज़मज़मे इसके बदले मुझे हश्र और कब्र में रहमतों ने घेरा तो क्या बात है या किस्मत का मेरा खुदा तू अगर या खुदा दे अंधेरा तो क्या बात है। तो अब बारी थी मिनीमर्ग की। हेयर वी कम मिनीमर्ग, लेकिन अब मुझे क्या पता यार कि मिनीमर्ग पहुंच के जो होना है, जो इतनी मैं खुशी से मिनीमर्ग जा रहा हूँ, आगे क्या होगा। हमने क्रॉस कर लिया और मिनीमर्ग के लिए अब हम लोग निकल पड़े हैं। वुजूद गम से निकल गया सुकून पाया है बेकसी ने
सो इसको कहते हैं सरदार चौकी। यहाँ से आगे टूवर्ड्स बुर्जुल टॉप और मिनीमर का सारा रास्ता खूबसूरत अनसीन ब्यूटी शुरू हो जाती है, जो कि 70 ईयर से किसी पाकिस्तान ने नहीं देखी थी अनटिल जब ये एरिया रिसेंटली पिछले साल ओपन हुआ। तो ये जो सीमेंटेड रोड आप देख रहे हैं ये काफ़ी हद तक बन चुकी है और आगे मिनीमर के पास स्टिल कुछ एरियाज़ हैं यहाँ पे अभी नहीं बनी। और यहाँ से असली वो जर्नी का मज़ा, जो रियल जूस ऑफ द जर्नी है, वो यहाँ से आगे स्टार्ट होता है। ज़रा ये देखें, यकीन नहीं आ रहा, अल्लाह की शान, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। चेक करें ज़रा यार ये ब्यूटी और अनटच्ड ब्यूटी। ऐसा लग रहा है कि ये पूरा मिडो खूबसूरत ग्रीन अनटच्ड, कोई इंसान यहाँ पे आज तक आया नहीं, ऐसी फीलिंग आ रही है। और सामने वाला ये पहाड़ देख रहा है यार, सो क्लियर, मतलब आंखों को लग रहा है कि 8x आई का विजन हो गया। आसमान का कंट्रास्ट प्लस ये पेव्ड रोड, 15 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर, 14 डिग्री, इतनी जल्दी टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है क्योंकि बुर्जुल टॉप की ठंडी ठंडी यख चिली हवाएं, बर्फ़ वाली हवाएं आ रही हैं। आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये जो पोल लगे हुए ना, ये पोल के ऊपर जो है ना पोल नंबर है, लाइक ताकि आप अपनी एग्जैक्ट पोजीशन बता सको, कोई प्रॉब्लम हो जाए कभी मैं 99 नंबर पोल पे हूँ, किस पोल पे हूँ। तो अब यहाँ से आगे हमने बुर्जुल पास की चढ़ाइयाँ चढ़नी है, फिर वहाँ से हम नीचे उतरेंगे मिनीमर के लिए। लेकिन आप ये ज़रा देखें, अल्लाह अकबर, ये तो सुभान अल्लाह, ये वो जूस है जिस जूस के लिए हमने ये सारी एफर्ट की थी मिनीमर के लिए, और मिनीमर से इंशाल्लाह आगे। लेकिन यार ये मेरी लाइफ की फ़र्स्ट टाइम है मिनीमर को एंजॉय करने की। और मैंने सुना है कि मिनीमर की डेस्टिनेशन से ज़्यादा मज़ा उसकी जर्नी का ही है। और आई थिंक दिस इज़ व्हाट वी आर एक्चुअली एंजॉयिंग, जो कि जब मैं पहुंचूंगा तो मुझे अंदाज़ा होगा हाँ दिस वाज दी पीक। सुभान अल्लाह। पहले कहते हैं यहाँ पे जो है ना वो तारकोल वाली जो रोड होती थी वो होती थी, लेकिन फिर उन्होंने शायद आई थिंक पिछले साल या बहुत रिसेंटली ही इन्होंने ये रोड चेंज की और इन्होंने थ्रू आउट मिनीमर तक ये सीमेंट वाली रोड बना दी है। अनबिलीवेबल, मतलब ऐसी आप चेक करें ज़रा, ये अकेली रोड भागी भी जा रही है और इस रोड के ऊपर हम लोग ये नज़ारे एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। आई कांट बिलीव माई आइज़ के मुझे हार्ट सिंक कर रहा है देख के, मैं आपको बता नहीं सकता। वो ज़रा अपनी राइट साइड के ऊपर देखें, वो वाली पीक को ज़रा, सुभान अल्लाह, दैट पीक इज़ अनबिलीवेबल। और घास जो है ना उसके अंदर ऐसा लग रहा है अल्लाह पाक ने इस ज़मीन को ना सुरमा लगाया हुआ है, सुभान अल्लाह, रेडिश और ग्रीन के मल्टीपल शेड्स। अल्लाह या इलाही खालिक कुल्ल शै व अला कुल्ल शैइन कदीर। ये देखें ज़रा राइट साइड के ऊपर, अल्लाह अल्लाह, बस बता रहा हूँ मैं, अगर इमोशनल हो रहा हूँ, कुछ भी है या जो बौंगे मारूँ आपने सुनाने के बाद, ये मेरे फर्स्ट इंप्रेशन है सारी जगह को देख के। बादल हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये कर्व लेती हुई सीमेंट की रोड, या इलाही, वो वाली तरह ग्रीनरी बड़ी डिफरेंट तरह की है यार यहाँ की, क्योंकि ये फुल मिनिमम तो बर्फ में होता है ना। ला इलाहा इल्लल्लाह, वो क्या राइट साइड, मैं कहता हूँ एंड ही हो गया भाई, एंड ही हो गया। अल्लाहु खालिक कुल्ल शै व हुवा अला कुल्ल शैइन कदीर, लहू मकालिदुस समावाति वल अर्द यब्सुतु रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर। अल्लाह, वो देखना ऊपर सीज़न का ऑलमोस्ट एंड होने पे आ रहे हैं ना, सितंबर में, अभी हम सितंबर है, लेकिन अगर आप आई थिंक जब जून जुलाई इस तरह आए तो ये तो इतना ग्रीन होगा, सुभान अल्लाह, कि यकीन नहीं होने को आएगा। लेकिन यार मतलब पीछे बिल्कुल ड्राई माउंटेन्स थे और यहाँ आके मिनीमर की तरफ ग्रीनरी शुरू हो गई, और ये जो हल्की हल्की घास और ये सारा कुछ, सुभान अल्लाह। ये वो जगह है जो इसके लिए हमने भगा के दौड़ा के लाए हम लोग यार, हम लोग इसको एंजॉय करेंगे। हालांकि रास्ते में मेरे पीछे एक शॉपर था मेरे पास, जो मेरे बाइक के पीछे पड़ा हुआ था, वो शॉपर के अंदर मेरा रेन कोट, मेरे विंटर ग्लव्स, वो सारे वो पीछे गिर गए। अब ना मेरे पास स्लीपर्स हैं, ना मेरे पास रेन कोट है, ना मेरे पास जो है ना वो कुछ भी नहीं है। और अगर आगे सर्दी से ज़्यादा होती है, आई डोंट नो कि मैं क्या करूँगा, लेकिन मैं बस रॉ एक्सपीरियंस करने जा रहा था। अब यहाँ से शॉप डाउन है ऊपर की तरफ, ये देखें ज़रा, अल्लाह 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 अल्लाह।
आगे जीप जा रही है, इतनी खूबसूरत, ऐसा लग रहा है किसी हम किसी ऐसी ट्रेन में जा रहे हो जिसका आप इमेजिन नहीं कर सकते यार। और वो देखिए वो लेफ्ट साइड से जो है ना ग्लेशियर का पूरा एक पाथ नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा, इतना मतलब स्मूथ लिटरली। ला इलाहा इल्लल्लाह। जीप जाती हुई कितनी खूबसूरत लग रही है। और इसी तरह अगर असल में यहाँ पे ड्रोन शॉट्स अलाउड नहीं है, अगर ड्रोन शॉट अलाउड हो तो यकीन करें कि मज़ा आ जाए, मैं कहता हूँ। वो देखा लेफ्ट साइड के ऊपर यार, राइट के ऊपर भी कितना डीप ये वाटर का जो है ना पाथवे है। वो तो मैं कहता हूँ What is this? What is this? या अल्लाह, इसके लिए हम आए थे यार, 2 दिन हमने सफ़र किया है ये देखने के लिए, क्योंकि मैंने पर्सनली दियोसाई प्लेन्स साइड पर देखी नहीं है। अगर मैंने दियोसाई प्लेन्स देखी होती तो फिर उसके अंदर भी इसी तरह की खुली खुली वाइब आती जो मैंने वीडियोस में देखी है। लेकिन क्योंकि ये मेरी फर्स्ट टाइम है इस तरह मेडोज को ओपनली देखने की, तो मुझे मतलब मैंने अपनी लाइफ में ये ऐसा कुछ भी इससे पहले देखा नहीं है लिटरली। वो आप आगे देखें तो एक जीप आपको दूर से आते हुए नजर आएगी, शायद आपको नजर आ जाए, आई डोंट नो कि एग्जैक्टली आपको क्लियरली नजर आएगी कि नहीं, लेकिन क्या बात है यार। वो उधर से हमारे चेक कर जरा, चेक तो करे भाई, चेक करें। ओह यकीन नहीं आ रहा यार मुझे तो। और ये आगे कलंदर्स और ये आगे जी वेटरन्स, कारगिल वेटरन्स, बुरसिल टॉप आ गई जनाब, लेजेंडरी बुरसिल टॉप मारखोर बने हुए जनाब यहाँ पे आर्मी की एक्टिविटी। कलंदर्स हाइट है 13,800 हाइट, सुभान अल्लाह, टू गुड यार, टू गुड माशाल्लाह। पोस्ट आ गई, चेक पोस्ट, कारगिल हीरोज, कैप्टन कर्नल शेर खान, सुभान अल्लाह। रिपेंट हो रहा है भाई इसको, क्या बात है, मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया, सुभान अल्लाह। और ड्रोन अलाउड नहीं होना, मज़ा आया था इधर। कैफेटेरिया से अगर कुछ खाना है तो खा सकते हैं, नहीं तो आगे चलेंगे इंशाअल्लाह। आय हाय हाय आय हाय हाय आय हाय, मज़े मज़े। कमरी, दोमेल, रेनबो लेक, गुलतरी आगे 54 किलोमीटर गुलतरी है, फ्रांशट 73 किलोमीटर है। ये वो बेसिकली सारा एडवेंचर है जो अभी हम लोगों ने इंशाल्लाह करना है। ये म्यूल कह लें या यहाँ का जो वाइल्ड चूहा कह लें, जो भी, मुझे इसका एग्जैक्टली नाम नहीं पता, लेकिन ये एकदम से यहाँ नज़र आया, इतना गोल मटोल सा प्यारा सा टनल बनी हुई थी पानी के, उसके अंदर घुस गया था, हम उसको देख रहे थे। और ये अभी प्लान बना कि वो एक एकदम से रैंडम लेक आ गई है, बुर्जुल टॉप से नीचे जैसे हम गए हैं तो वो ट्रैक भी जा रहा है, अब हम उस ट्रैक से होते हुए उस लेक की तरफ जाने का प्लान है। अभी हमारा गोल आज का हमने मिनीमर्ग पहुँचना है, तो अभी हमारे पास टाइम काफ़ी है, हम लोग रास्ते के डिफरेंट ऑफ शूट्स को ना एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे, उधर जाते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन काफ़ी कम है, सांस ठीक ठाक चढ़ रहा है भाई। वो हो जाएंगे अब ट्रैक पे हम इंशाल्लाह। सांस चढ़ रहा ठीक ठाक। ओए होए होए, प्योर ऑफ रोड शुरू हो गई है। तो इंसान को नहीं पता होता कि उसकी तकदीर में क्या लिखा है। मैं अपने फुल मगन, फुल इंजॉय करता हुआ, और ये माइंड में था कि अभी तो हमने आगे मिनीमर्ग भी जाना है और क्या कुछ हमने इंजॉय करना है। और इंसान अपनी एक धुन के अंदर होता है, लेकिन अल्लाह ताला के प्लान्स डिफरेंट होते हैं। अल्लाह ताला ने हर चीज़ बहुत बेहतरी के लिए डेफिनेटली होती है। तो अब इस लेक की तरफ हम जा रहे हैं वजह से, और इसी लेक के ऊपर बेसिकली मेरा एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से सारा हमारा प्लान आ गया, स्कर्दू और खपलू और हर जगह पर आगे जाने का प्लान जो 10 दिनों का था वो कट शॉर्ट करना पड़ा। एक पगडंडी है छोटी सी, इस पगडंडी से होते हुए हम लोग जाएंगे
अब ये बड़ा ट्रिकी पार्ट आ गया कि मैं फंस भी ऐसी जगह के ऊपर गया, छोटी सी पगडंडी है, लेफ़्ट के ऊपर मेरी 3-4-5 फुट की खाई है, राइट के ऊपर मेरे ट्रैक के ऊपर एक छोटा सा पत्थर है जिसको मेरे पाँव उस पर अड़ सकता था, और वही हुआ, पाँव उस पर मेरा अड़ा, और अगर मैं लेफ़्ट पे हल्का सा भी मैं टिल्ट होऊंगा तो मेरी बाइक गिर जाएगी। शाम कूलेंट कहाँ से डालते हो? डल जाएगा। उसने अभी ऑन किया इंस्टा देख। तो उसको भी आता है ना, सब बाद में आता है। हैं? अभी ऑन हुआ है? अभी इसने ऑन किया। यार ये रिकॉर्डिंग और सबसे फ़नी ये कि हम लोग सारे मिल के जो है ना बाइक को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, फिगर आउट करें। और मैंने अपना 360 कैमरा ऑन किया था, तो ताहा भाई को पता नहीं था मेरा 360 कैमरा ऑन है। एकदम से उन्होंने देखा, कहते हैं ओए ये तो कैमरा ऑन है। कहते हैं अच्छा यार, ये वाले मोमेंट्स भी कैप्चर करने होते हैं इसके अंदर। फिर आखिर शुगर लगने लग गया। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही एक हमने प्लेजेंट इन्वायरमेंट के अंदर अपनी पूरी कोशिश की कि हम इसको जितना भी सेट हो सकता है करें, और बड़ी देर तक हम लोग 2-3 घंटे लगे रहे, क्योंकि व्यू और माशाल्लाह कंपनी इतनी कमाल किस्म की थी कि वो उसका एक स्ट्रेस फील ही नहीं होने दिया। जितना अपने बस में तो उसको फिगर आउट किया, लेकिन ये कि वो नहीं हो सक रहा था, कोई सोल्यूशन उसका नहीं निकल रहा था। पता चला हमें बाद में कि भाई वो उसका सेंसर ही ख़राब हो गया। तो लेकिन अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिश की, हमने कहा चलो इस एनवायरनमेंट को एंजॉय भी करते हैं। मैं तो अपना इवन 360 कैमरा लेके तो मैं निकल गया आगे ज़रा लेक की तरफ। मैंने कहा ज़रा अब ज़िंदगी में पता नहीं बार बार आना होता नहीं होता, चलो एक दफ़ा इस लेक को भी ज़रा एंजॉय करें, लेक को भी ज़रा दफ़ा राउंड मारें। लेकिन आई थिंक ये जो मोमेंट्स थे ना, ये मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम वाले मोमेंट्स थे। और बेसिकली जो बॉन्ड होता है ना, जो भाइयों में, जो ब्रदर्स में जो एक बॉन्ड होता है, वो ऐसे जो टर्मोइल के मौके होते हैं ना, उन्हीं पे वो ज़्यादा डीपली ग्रो हो जाता है। अगर हर चीज़ सही चल रही हो, कोई ट्रॉमा ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वो उसमें बात नहीं होती। लेकिन जो बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जब आप प्रॉब्लम में होते हो, फिर आप उसको किस तरह रिजॉल्व करते हो मिल के। और भी ये वो पुशेंगे किसे क्या लगा लेते, वो पुशेंगे किसे लगा लेते। अब हमें क्या पता था कि हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, धक्के दे लें, जंप स्टार्ट कर लें, इसका तो बेसिकली सेंसर ही क्रैक हो गया है, और वो जो सेंसर है उसके बगैर इसने स्टार्ट ही नहीं होनी। कोई और मसला बंद हो जाते हैं। मुझे लग रहा है सेंसर का मसला ब्रो। इंतहाई हेक्टिक डे के बाद हम लोग फाइनली मिनीमर्ग तो पहुंच गए थे। मेरी बाइक ऊपर बुर्जुल टॉप के ऊपर ही गोदाम में खड़ी हुई थी, मैं एक और आर्मी की गाड़ी में यहाँ पे पहुंचा। लेकिन असली चैलेंज अब ये था, और हम सब यहाँ पे बैठ के मिनीमर्ग में डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से अब इसको आगे प्लान हमने मैनेज करना है। मेरी बाइक जाएगी तो किस तरह जाएगी, क्योंकि कार्स या फिर लोडर्स कुछ भी अवेलेबल नहीं था यहाँ पे इतनी रिमोट जगह पे। अब यह है कि मिनीमर्ग से आगे तो मैं जा सकूँगा नहीं, तो मैंने अब मिनीमर्ग से वापसी का अपना सफ़र शुरू करना है। और इंशाल्लाह आपको मैं सारा दिखाता हूँ यहाँ पे आसपास कितना खूबसूरत ये एरिया है और क्या यहाँ की ब्यूटी है। पहले आपको मैं ज़रा एक दफ़ा, मैंने खुद क्योंकि लाइफ में पहली दफ़ा मिनीमर्ग देखा है, तो यहाँ पे ड्रोन उड़ाने की तो अलाउड नहीं है। यार नाश्ते में कितनी देर है? अच्छा के 3 रूम्स हैं हमारे पास, और सन ग्लासेस भी पहने हैं क्योंकि मेरे जो आई साइट के ग्लासेस हैं वो भी टूट गए। तो ये टूर में इस तरह की चीज़ें लगी रहती हैं। ये हमारा इस तरह का रूम था, अभी लाइट नहीं है फिलहाल, लेकिन अच्छा रूम था। एक अच्छा इस तरह का डबल बेड था, और इस तरह का एक हमने मैट्रेस ले लिया था। साथ अली भाई हैं मेरे, और अबू साद भाई हैं हमारे, सबके सामान यहाँ पे पड़े हुए हैं। और 2 रूम्स हमारे पास इस तरह और हैं, और यहाँ पे उन्होंने बड़े कमाल किस्म के अपने लाइक वो मिनीमर्ग के ना बड़े प्यारे फ्रेम्स लगाए हुए हैं। ये रूम था जिसके अंदर हम लोग थे। खुर्शीद, ये आर्मी के बेसिकली गेस्ट हाउस है आर्मी। ये सुबह तो सुभान अल्लाह मैं आपको बता नहीं सकता जितना खूबसूरत था। यहाँ से सनराइज़ हो रहा था, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें, अल्लाह अकबर, क्या व्यू पॉइंट है, सुभान अल्लाह। पानी की नेचुरल आवाज़, ओ सर पानी जा रहा है, ग्लेशियर का पानी, ब्लू, प्योर ब्लू। और वो देखें, ये पूरी वैली है जिसके अंदर इस वक्त हम लोग हैं। ये मिनीमर्ग के अंदर ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, वहाँ पे हम लोग हैं। और ये इधर से सनराइज़ इतना खूबसूरत हो रहा था ना, ये सारे सुबह के टाइम जब हमने फजर के टाइम इधर आए ना, तो ऐसे सनलाइट ऐसे ऊपर से ऐसे करके आ रही थी। और इवन बादलों के ऊपर भी हाफ बादल पे सनलाइट थी और हाफ पे नहीं थी। इतना खूबसूरत सीन। लोकेलिटी कोई बस्तियाँ शस्तियाँ, कैसा है, सुभान अल्लाह। तो ये है कि यार मेरा तो खैर ये इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से मैं अब ज़्यादा यहाँ पे नहीं रुक पाऊँगा। कोई रिकवरी वैन या कोई सुजुकी लोडर का इंशाल्लाह
अरेंजमेंट करना है ताकि मैं अपनी बाइक को उस पर लोड करा के ले जाऊँ। अब मेरी बाइक है किधर, मेरी बाइक इधर मिनीमर्ग में है भी नहीं। मेरी बाइक ऊपर बुर्जिल टॉप के ऊपर है, क्योंकि वहाँ से जब हमने रिकवरी करवाई मेरी बाइक की, जब रिकवरी करवाई तो वो हमने आर्मी वालों ने हमें हेल्प की और उन्होंने अपनी सुजुकी लोडर से हमने उसको लोड करा के तो बुर्जिल टॉप भिजवा दिया। बुर्जिल टॉप बेसिकली जो है ना वो मिनीमर्ग से हाइट पे है, मतलब ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आप नारायण से आप बाबू से चढ़ते हो और फिर आप नीचे आते हो, इसी तरह बुर्जिल टॉप पहले आप चढ़ते हो फिर आप नीचे आते हो मिनीमर्ग के लिए। तो वो जब हम लोग बुर्जिल टॉप हमने चढ़ ली थी और हम जब नीचे आ रहे थे तो जब थोड़ा सा आधे रास्ते में तो एक लेक आती है, उस लेक पे इंसिडेंट हुआ। तो हमें फिर क्या हुआ कि वहाँ से नियरेस्ट जो है ना बुर्जिल टॉप ही था। तो आर्मी ने कहा कि भाई आगे तो मैकेनिक वगैरह कोई है नहीं, तो आगे मिनीमर्ग लेके जाने का और फर्दर फ़ायदा नहीं है, आपको ऊपर ही जाना है बुर्जिल की तरफ और आपको इसको रिकवरी करा के वापस लेके जाना है। तो हमने फिर यही इंशाल्लाह प्लान किया कि हमने वहीं से सुजुकी पे लोड करा के हमने बुर्जिल टॉप के ऊपर ही उनके गोदाम में बाइक जो है ना खड़ी कर दी है। क्या फ्रेश इनको घास मिल रही है भाई खाने को। तो खैर उन्होंने हमें फिर कहा कि आप बुर्जिल टॉप पे खड़ी कर दें। तो बाइक बेसिकली बुर्जिल टॉप पे। अब आपका अगला क्वेश्चन होगा कि फिर हसाम भाई आपने अगर बाइक बुर्जिल टॉप पे खड़ी की फिर आप नीचे मिनीमर्ग क्यों आए? पहली बात तो एक मिनीमर्ग देखा हुआ भी नहीं था और मिनीमर्ग में हमारी 2 नाइट्स की बुकिंग ऑलरेडी थी, और दूसरी बात यह है कि बुर्जिल टॉप पे आपको अलाउड ही नहीं है रहना, वहाँ पे सिर्फ आर्मी होती है, वहाँ पे किसी सिविलियन को या मतलब किसी भी लाइक विदाउट एनी पर्पज़ अलाउड ही नहीं है। हमने उनको इवन रिक्वेस्ट की कि यार बुर्जिल टॉप भी रह लेता हूँ, नीचे आने का क्या फ़ायदा। लेकिन ये कि बात यह है कि जब ज़िंदगी में पहली दफ़ा मिनीमर्ग आ रहा था तो मिनीमर्ग देखना तो था ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आगे हम लोग आ गए, और मतलब हम लोग बुर्जिल टॉप से घंटा आगे आया हुआ हूँ मैं, मतलब मेरी बाइक 1 घंटा पीछे है पहाड़ों में। तो मतलब मैं अब आगे आके इसको इंशाल्लाह पूरे व्यू को एंजॉय करूँगा। अभी हम नाश्ता करेंगे। इसके अंदर क्या है जनाब? पराठे। सुभान अल्लाह जी, क्या प्यारे पराठे हैं, चेक कर। जी 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 जी, जज़ाकल्लाह खैर। बिल्कुल नहीं है शुगर। गया सुकून पाया। अब वक्त आ गया था कि मैं अपने सारे भाइयों को अल्लाह हाफ़िज़ कहता और यहाँ से अपनी बाइक को लोड करके तो वापसी का सफ़र शुरू करता, और बाकी भाई जो हैं वो बाकी कुछ एरियाज़ को एक्सप्लोर करके तो अपने हिसाब से प्लान को आगे कंटिन्यू करते। तो अब चैलेंज बेसिकली ये था कि हम किसी तरह कोई भी गाड़ी ढूंढ के तो बुर्जिल टॉप पहुँचें और वहाँ से आगे कोई और बड़ा कोई ट्रक शक मिल जाए जिससे हम बाइक डाल के उसके ऊपर ले जाएँ। तो उस्मान भाई और मैं, हमने साथ जाना था। उस्मान भाई की भी नी जो था वो डैमेज था किसी एक जगह पे गिरने से। तो अब हमारा जो असली एडवेंचर था वापसी का वो यहाँ से शुरू हुआ। भाई हम लोग निकल रहे हैं मिनीमर्ग से। उस्मान भाई अपनी वाली बाइक को चला के बुर्जिल टॉप तक लेके जाएंगे। टांग उनकी जो है ना काफ़ी तक डैमेज्ड है, और मैं सारा सामान लोड करके मिनीमर्ग से रिकवरी जीप में लेके जा रहा हूँ, और यहाँ से सीधा हम लोग निकलेंगे और बुर्जिल टॉप के ऊपर जाएंगे। ये हमें मिनीमर्ग से जो है ना 10,000 के अंदर हमें ये जीप ऊपर बुर्जिल टॉप तक लेके जा रही है। आपका क्या नाम है? आसिफ मेरा। आसिफ। अच्छा, ये आपके भाई हैं दूसरे? ये छोटे भाई। अच्छा, छोटे हैं। अच्छा माशाल्लाह, आप छोटे लगते हैं उसे। बस क्या करें, ये खाता पीता ज़्यादा है। अच्छा, चलो वो तो अपना अपना रिस्क है। वो बात। हाँ, मैं बताया कि आपके लिए ना वो लोडर गाड़ी वहाँ पे इंतज़ार कर रही है। तो ये लोडर कौन सी होती है? अब था तो मैं इसी खुशफहमी के अंदर कि भाई एक कोई लोडर गाड़ी जिससे कोऑर्डिनेट किया हुआ था भाई वो वहाँ पे आपका वेट कर रही होगी 1 घंटा आगे ऊपर। जब आप टॉप तक पहुँचेंगे तो बस हमारे सिर्फ माइंड में था कि चलो यार कोई नहीं, बस आगे कोई ख्वारी नहीं होगी, यहाँ से सिर्फ जीप करनी है और जीप पे मैंने ऊपर बुर्जिल टॉप तक पहुँचना है। तो वो हमें क्या पता था कि ऊपर पहुँचेंगे तो एक नया ड्रामा खड़ा हुआ होगा। लेकिन इस कदर खूबसूरत व्यूज़, आई थिंक अब मुझे समझ आ रही थी कि अल्लाह पाक का ये मास्टर प्लान क्या था। अल्लाह पाक चाहते थे कि मैं जीप में बैठ के सुकून से सारे रास्ते को एंजॉय करूँ, ना कि मैं बाइक को राइड करने में मैं बिज़ी रहूँ और मैं इस एनवायरनमेंट को ना एंजॉय कर सकूँ। तो वापसी पे अल्लाह ताला ने मुझे वो जर्नी का एक्सपीरियंस करवाया जो कि मैं कभी भी अपनी बाइक के ऊपर खुद नहीं एक्सपीरियंस कर सकता था। तो मैं मज़े से मैं अपनी इधर जीप के अंदर बैठा रहा और आसपास के जो रास्ते के मैंने वो व्यूज़ नोटिस किए, वो चीज़ें एब्जॉर्ब की, क्योंकि जाते हुए तो मगरिब हो चुकी थी और हमने सारे रास्ते के व्यूज़ देखे ही नहीं थे। तो मतलब मेरे माइंड में वो जो मिनीमर्ग का इंप्रेशन था ना वो कोई ख़ास इतना अच्छा पड़ा नहीं था। जब मैं रात को यहाँ पर पहुँचा और जब मैंने सुबह उठ के देखा तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी कोई एवरेज सी वैली है, कोई इतनी ख़ास तो मुझे लगी नहीं जितना इसका नाम है। लेकिन जब मैं वापसी पे सुबह जब मैं जीप पे बैठ के मैं वापस जाने लगा तो अब मुझे समझ आई कि यार ये वाकई में बात बिल्कुल सच्ची थी कि मिनीमर्ग इटसेल्फ जो वैली है वो कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है बहुत प्यारी, लेकिन कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि हम कहेंगे यार पाकिस्तान की सबसे प्यारी जगह है। लेकिन इसका जो रास्ता है ना वो माशाल्लाह बहुत ही कमाल का, और वो मैंने जो एक्सपीरियंस किया तो दिल खुश हो गया, सारी मुझे अपनी थकन भूल गई
गई, सारी मुझे अपनी टेंशन भूल गई, आगे मैं किस तरह मैनेज करूँगा और क्या कुछ होगा। के होठों पे आया जो पूछा नबी ने कि कुछ कर भी छोड़ा, तस्दीक़ अकबर के होठों पे आया, वहाँ मालूम दौलत की क्या है हकीकत, जहाँ जालुदाने को जी चाहता है। चले जी, हम लोग बुर्जुल टॉप पहुंच गए हैं। उस गाड़ी ने हमें पहुंचा दिया, अब वो वापस जा रही है नीचे मिनीमर्ग। और अब ये बुर्जुल टॉप जो है अब यहाँ से देखते हैं कि अब हमने किस तरीके से सारा सामान और दोनों बाइकें नीचे। तो अभी मैं इसी स्ट्रेस में चल ही रहा था कि भाई क्या करना है, क्योंकि जिस गाड़ी से कोऑर्डिनेट हुआ था वो तो चली गई थी हमारा, उसने वेट नहीं किया यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे स्ट्रैंडेड हो गए थे और हमें समझ नहीं आ रही थी कि ना अब हम लोग आगे जाने के जोगे हैं, ना हम लोग वापस जा सकते हैं। लेकिन ऐसे मामलात में ही जब आप बिल्कुल फंस जाते हैं और आपके अपने प्लान्स फेल हो जाते हैं, तो फिर अल्लाह पाक आपको दिखाते हैं कि अल्लाह पाक के प्लान्स कितने कमाल और कितने आला हैं। तो एकदम से एक पीछे से एक डीजल वाला ट्रक आ गया हमारी हेल्प के लिए, और हमने उसको हाथ दिया, हमने उससे बोला यार हमें प्लीज़ ले जाओ अपने साथ। तो 7-8 आवर्स का या 6-7 आवर्स की जो जर्नी थी, उसने सिर्फ हमसे, अल्लाह के बंदे ने 5,000 रुपये लिए और अपने इस डीज़ल वाले ट्रक में लोड करके, जिसमें डीज़ल की बैरल जा रही थी, तो हमें वो ले गया आगे स्टोर तक। साइड सेट बुर्जुल टॉप में भाई स्नोफॉल शुरू हो गई है, हाथ फ्रीज हो रहे हैं, जम रहे हैं। ये भाइयों को बहुत मेहरबानी, इन्होंने हमने बस खा लिया और उन्होंने कहा चलो तो हम ले जाते हैं। साहब साइड पे करके ना फिर घसीट के इधर कर लो। ज़िंदगी में ना हर चीज़ आपके प्लान्स के हिसाब से नहीं चलती, इसी को सबमिशन कहते हैं। यही वो चीज़ है जो इंसान को हम्बल करती है कि एक मेरा प्लान है और एक मेरे अल्लाह का प्लान होता है। तो ये जो कुछ हुआ, मुझे उसके ऊपर बहुत सेटिस्फेक्शन थी, मुझे बहुत दिल में सुकून था, बल्कि उतना ही मैंने इस वापसी की जर्नी को एंजॉय किया और इसको मैंने एज एन एडवेंचर लिया। वो सीन्स को अब्जॉर्ब किया जो शायद मैं अगर अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर होता तो मैं कभी भी ना एंजॉय कर पाता। और इस पूरी जर्नी की जो माइक्रो डिटेल्स हैं वो मेरी रील्स की फॉर्म में टिकटॉक, मेरे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक के ऊपर पोस्टेड हैं। जो छोटी छोटी डिटेल्स जो इस व्लॉग में मैंने नहीं पोस्ट की, वो वहाँ पे इंशाल्लाह मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। और आप सबका स्पेशल थैंक यू कि जिन्होंने मेरी रील्स को इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, इतना पसंद कर रहे हैं, मिलियंस में उन पर व्यूज़ दे रहे हैं, इतने शेयर्स दे रहे हैं लैक्स में। तो इससे मेरी बहुत मोटिवेशन मुझे मिलती है और मेरा दिल चाहता है कि मैं और भी इस तरह के अच्छे अच्छे डिटेल्ड व्लॉग्स आप लोगों के लिए इंशाल्लाह लेके आऊँ। सो टिल नेक्स्ट टाइम, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। तलबगार हूँ मौला, मैं बंदाए आसी हूँ, फिर तू मेरे ईमान को तवानाई अता कर, फिर तू मेरे ईमान को तवानाई अता कर, बरसों नहीं सदियों से
मैं बीमार हूँ मौला, मैं बंदाए यासीन।